सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है प्रद्युम्न। अमरावती महाराष्ट्र से ये कुंडली आई है। इनकी माताजी इनके बारे में पूछती हैं कि मेरा बेटा विदेश चला जाएगा या नहीं, उसकी बाहर जाने की जो इच्छा है वो पूरी होगी कि नहीं। हालांकि इनकी कुंडली पे मैंने चर्चा बहुत पहले कर रखी थी, जो उपाय बताते इनको काम भी हुआ और इनका काम हो भी गया। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है कि इनका काम हुआ और बहुत अच्छे तरीके से ये खुश भी हैं। नहीं तो इनके मैसेज मेरे पास आते थे तो बड़ा अजीब लगता था कि परेशान है, पर वो ठीक, मैंने कहा था कि हो जाएगी चीज़ें। बुध चंद्रमा बैठे हैं अष्टम भाव में। अब जरा चंद्रमा को देखिए तो मेहनत विपरीत परिस्थिति बनाए हैं। चंद्रमा के ही कारण व्यक्ति को जो है वो जमेल उठाना पड़ा है। यहाँ चंद्रमा तीसरे भाव के अधिपति होकर के 8वें भाव में बैठे हैं, तो ये समस्या को थोड़ा मतलब बड़ा स्वरूप दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से इसको समझेंगे तो मतलब आपकी कुंडली में जो भी तीसरे भाव का अधिपति है, अगर वो 8वें भाव में बन रहा है या बैठा है, तो ये एक चीज़ आप कह सकते हैं कि उसकी दशा काल में या व्यक्ति के जीवन पे उस ग्रह का प्रभाव ऐसा रहेगा कि उसके काम बिगड़ते रहें या फिर वो आपकी समस्या को कई गुना थोड़ा बढ़ा देता है। मतलब 1 से 1.5-2 गुना आपकी समस्या बढ़ जाती है। अब आपको एक्स्ट्रा जो है वो आपके जीवन में एडवेंचर हो जाता है। और बुध यहाँ बैठे हैं, मतलब आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठे हों, धन भाव के अधिपति बुध अष्टम भाव में बैठना था यहाँ और बैठ गए यहाँ पर 2 शुभ ग्रह मतलब धन और पराक्रम। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेगा और चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने के कारण तुरंत ही डिप्रेस होगा, परेशान होगा, चिंतित होगा, व्यथित होगा, स्वास्थ्य कमजोर रहे और व्यक्ति बहुत जल्दी ही परेशानी को समझ नहीं पाता है। तो मतलब यहाँ पे आपको ये चीज़ अब ध्यान रखने की बारी होगी कि आप किसी भी चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं और किसी भी चीज़ में जो पॉजिटिव तरीका है उसको अपनाते हैं या उसका नेगेटिव सेंस लेते हैं। आपको ये बात अब ध्यान में रखना होगा कि आपके जो विचार हैं वो बड़े सूक्ष्म हैं और साथ ही साथ व्यक्ति जो है बड़े ही सोबर नेचर का होता है, बड़ा शांत, सरल और सुमधुर होता है। उसकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, उसका स्वभाव बड़ा सरल होता है। वो मतलब जो है वो गंभीरता से किसी बात पे निर्णय लेता है और थोड़ी सी चंचलता भी स्वभाव में होती है, बच्चे की तरह। कभी ठीक हो जाए, कभी अच्छा हो जाए, कभी रोने लगे, कभी जो है वो साहस से भरा हो जाए। तो ऐसा ये जो चेंज आपको देखने को मिलता है वो इसी के कारण मिलता है। और स्वास्थ्य में जो समस्या है वो इसके कारण। तो ये 2 चीज़ें। वृषभ लग्न की कुंडली है और अगर आपकी कुंडली के लग्न में ही 2 नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये स्थिर राशि बनी है। वृषभ राशि स्थिर राशि होती है। मेष राशि चर प्रकृति की राशि है, मतलब चलायमान है। वृषभ राशि स्थिर प्रकृति की राशि है, मतलब वो स्थिर है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन पे स्थिर होकर के उनको अपने आप को समझने की आवश्यकता है। बहुत ही ज़्यादा धीर होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा और चीज़ों को मेहनत के बल पे व्यक्ति अपने पक्ष में कर लेता है। ऐसा कभी भी खाली ना बैठे, खुद भी खाली ना बैठे, लोगों को भी बैठने ना दे। और जब उसके अनुकूल परिणाम ना बने तो वो परेशान भी होता है, स्त्रियों की तरह, महिलाओं की तरह। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि के अधिपति शुक्र होते हैं जो स्त्रियोचित ग्रह होते हैं और वस्तुतः वो शुक्र आपकी कुंडली में 10वें स्थान में बैठे हैं। अब क्या होगा अगर आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति 10th में बैठे हों, लग्न के अधिपति शुक्र थे 10th में बैठ गए, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति अपने पैरों पर जल्दी खड़ा हो जाएगा। अब जरा सोचिए, इनका जन्म 2004 का है और ये व्यक्ति अभी विदेश में चला गया है, बाहर रह करके पढ़ाई भी कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हुआ जहाँ चाहते थे। और साथ ही साथ जीवन में जब इनका निर्णय नहीं आया था, वीज़ा वगैरह आने में विलंब हुआ, कभी कॉलेज में से दिक्कत हुई, कभी यहाँ दिक्कत हुई। वो क्यों हो? क्योंकि चंद्रमा यहाँ बैठे थे। लग्नेश 10वें स्थान में तो व्यक्ति को आतुर बना देते हैं, अपने निर्णयों को जल्दी सुनने वाला और अपने निर्णयों के आकांक्षी बना देते हैं। मैंने मेहनत करा है तो मुझे मिलना चाहिए, ये भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति स्वावलंबी होता है, अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होता है। और निश्चित रूप से यहाँ पे आपको एक और भी बात जो अच्छी लगेगी कि वो किसी के भरोसे अपना काम आगे नहीं बढ़ाता, अपनी मेहनत पे उसे पूरा और पूर्ण भरोसा है और बुद्धिमान होकर के निश्चल भाव से मेहनत करे। उसमें स्वार्थ जुड़ जाने का भाव भी यहीं से शुरू होगा, क्योंकि लग्नेश 10वें स्थान में उच्चाभिलाषी हैं। इनके ठीक आगे मंगल का बैठा होना थोड़ा कमजोर करेगा। और 7वीं दृष्टि और गुरु और शुक्र का एक दूसरे को देखना, मतलब गुरु ने अगर 7वीं दृष्टि से या कहीं से भी अगर शुक्र को देखा है, इस पर मैंने एक कार्यक्रम बनाया था, 2 शुभ ग्रह केंद्र में हो जाएं और खास करके अष्टम भाव के अधिपति अगर बैठ जाएं तो व्यक्ति रिसर्चर होता है और मेहनती होता है और मेहनत के बल पे अपने संपूर्ण इच्छा शक्ति का पूरा निचोड़ प्रकट करता है
अपने करियर वाले भाव पे, और इतना अनुभव उसके पास हो जाए कि कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। बड़ी अद्भुत बात बताता हूँ, आप जब अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को अपने पास बना करके रखिए जिससे आप हृदय की बात कह सके, बड़ा आवश्यक होता है। हाँ, अब ये ढूंढना होगा कि आप भगवान की चर्चा करते हैं तो किस से, भगवान की चर्चा करते हैं तो किससे, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, जो सबसे ज़्यादा आपको भा जाए, ऐसा, क्योंकि आप उसके अंतर्मन से जुड़ गए हैं, ये भाव प्रकट होता है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जो प्रभाव है वो कर्म से ज़्यादा है। यहाँ व्यक्ति अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और निश्चित रूप से उसके लिए जो ओरिएंटेशन है वो करियर का ज़्यादा है। करियर ओरिएंटेड ये कुंडली हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लग्न के अधिपति दशम में बैठ करके व्यक्ति को चतुर्भुजी बना रहे हैं। लग्न में दो दो शुभग्रह और एक दूसरे को देख लेना, व्यक्ति अनुभवी है, एक्सपीरियंस रख करके ही किसी चीज़ पे बात करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्लियर है? शनि और राहु का पाप कर्तृ योग ये व्यक्ति को एक जगह पर टिकने ना दे, क्योंकि चंद्रमा भी यहां बैठे हैं, तो मुश्किल होती है व्यक्ति को किसी भी चीज़ पे निर्णय लेने में, और किसी भी विषय पे जब कोई धारणा बनानी हो तो वो थोड़ा जजमेंटल हो जाता है, जल्दी से निर्णय लेकर के किसी बिंदु पर पहुंचना चाहता है, और इंतजार करने की घड़ी खत्म क्यों हो जाती है? क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि को और शनि की दृष्टि मंगल को। अब ये जो बेचैनी होती है वो क्यों होती है? व्यक्ति के जीवन में जो कभी कभी रोने का माहौल बनता है वो क्यों बनता है? कभी कभी ऐसा क्यों लगेगा कि मेरा काम नहीं हो रहा है, या मैं अटक रहा हूँ, मेरे काम में विलंब ज़्यादा हो रहा है? ये क्यों होता है? क्योंकि मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे और शनि की दृष्टि एकादशवें स्थान पे, जो प्राप्त करने की स्थिति होती है वहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ रही है। और यहाँ के अधिपति, लाभ भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में गुरु बने और यहाँ बैठ जाते हों, आपकी कुंडली में अगर लाभ का अधिपति चतुर्थ में बैठा, इसका अर्थ होगा कि आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, धनी हैं और महाधनी हैं, ये होता है। और अगर शनि और मंगल का संबंध बन जाए तो शनि कौन है? इस कुंडली के लिए दशम और नवम के अधिपति, मतलब भाग्य भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली में जो भी ग्रह बनते हों, अगर धन भाव में बैठ जाएं तो ये अखिल ब्रह्मांड का व्यक्ति को धनवान बना देते हैं। मतलब उसके आसपास में ऐसा कोई नहीं होता जो उसका संसार है, संपूर्ण तो नहीं, पर वो जिस संसार में उसकी जो है वो परवरिश हुई है, वहाँ का वो सर्वश्रेष्ठ धनी और धनुर्धर होता है। और दूसरा, मंगल ने देखा है, मंगल कौन? इस कुंडली के लिए मंगल होते हैं सप्तम भाव के अधिपति। तो सप्तम भाव के अधिपति जब आपकी कुंडली में अपने भाव से 5 घर आगे जाएंगे तो व्यक्ति का डेली रूटीन ठीक होता है, और साथ ही साथ उसके जीवन में आलस्य भी होता है, धर्म पक्ष कमजोर होता है, और भटकने की स्थिति बनती है। वो कभी कभी इधर उधर भटकता है, आरंभ में वो रास्ते ढूंढता है और बाद में जाकर के बहुत ही सीरियस पोजीशन पे पहुंच जाता है, बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच जाता है। कहने का तात्पर्य क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? ये सब ग्रह अपनी दशाओं में कराएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये शनि और मंगल अपनी दशाओं में, ये राहु और केतु, ये गुरु और शुक्र अपना अनुभव बढ़ाएंगे। कब? ये चंद्रमा और बुध आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर करेंगे। कब? ये इम्यून को कमजोर करेंगे। कब? जब चंद्रमा की दशा होगी, बुध की दशा होगी। मतलब ये ग्रह ऐसा परिणाम देगा अपनी दशाओं में। हाँ, समझ रहे हैं या फिर ऐसे ही मैं बोले जा रहा हूं? तो ये बात है। अभी 2-3 बात और भी बता दूं। मुझे आप इंस्टाग्राम पे NAKULPARASHARA से फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट्स मैंने थोड़े कम कर दिए हैं बनाने, पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि पंडित जी शॉर्ट्स बनाया करो, देखता हूँ। और प्ले स्टोर पे भी आपको मेरा एप्लीकेशन मिल जाएगा, ज्योतिषी लक्ष्य के नाम से, JYOTISHHILAKSHYA। इस नाम से आप प्ले स्टोर पे खोजेंगे तो वहाँ भी मेरे कार्यक्रम आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे से भी आप मेरे कार्यक्रम नित्य प्रतिदिन देख सकते हैं। अब आइए विषय पे फिर से लेके आता हूँ। भाग्य भाव में सूर्य बैठे हैं, ये इस कुंडली के लिए सुख भाव के अधिपति। इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होगा, तो सुख भाव के अधिपति और भाग्य भाव में बैठ गए। अगर आपकी कुंडली में सुख भाव के अधिपति जो भी बनते हों वो अगर भाग्य भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति सबसे पहले श्रवण कुमार की भांति माता और पिता की सेवा करने वाला होता है। और ऐसी अवस्था में वो कई गुना धार्मिक होता है, पर उसका संबंध उसके छोटे भाई बहनों से कमज़ोर, या कई बार व्यक्ति को अकेले ही जीवन की यात्रा पे निकलने की आवश्यकता पड़ जाती है। उसका कोई संगी साथी नहीं होता, और जीवन में जो भी चीज़ वो प्राप्त करना चाहता है वो पराक्रम के भरोसे ही प्राप्त करना चाहता है, वो किसी के भरोसे अपनी लाठी नहीं उठाता। ऐसा है।
लेकिन वहां पे वो कई बार उसके भाग्य में अवरोध भी हो और भाग्य में कई बार उसका संग भी कमजोर हो जाए। कारण क्योंकि यहाँ के अधिपति शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में मित्र की राशि में है पर वक्री हैं, और वक्री हैं 14 डिग्री के। जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति राहु भरणी नक्षत्र में बैठ करके व्यक्ति का खर्च बढ़ा रहा है। अब आइए आगे बता देते आते हैं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का उच्चका होना, ये बहुत अच्छी बात होगी, थोड़े कंफ्यूजन के साथ। गुरु और बुध का बैठना बहुत बढ़िया। अष्टम भाव के अधिपति का उच्चका होना और सूर्य का नीच भंग होना, ये सब अच्छी बातें होंगी। थोड़े गड़बड़ की स्थिति यहाँ बन रही है, लेकिन व्यक्ति जब तक जिएगा तब तक उसके पास धन होता रहे। और यहाँ पे शुक्र बहुत बढ़िया, उतने अच्छे नहीं हैं, इस वजह से पत्नी कई बार बहुत ज़्यादा अनुभवी हो जाएंगी। तो कुंडली मिला करके और उनके साथ कभी भी कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। यहाँ पे थोड़ी स्थिति गड़बड़ होगी, यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ है, इस वजह से विवाह मिला करके ही होना चाहिए। क्लियर है? आप अगर विवाह करना चाहते हैं, चाहते ही हैं, तो कुंभ राशि, धनु राशि और मकर राशि ये जातिकाएं अच्छी रहेंगी। दिशा विवाह के लिए पूर्व अच्छा रहेगा। और स्वास्थ्य से संबंधित में समस्या जो होगी वो मन से संबंधित समस्या ज़्यादा है। अब आपकी कुंडली में मैं तो इतनी सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। अब आपको मैं एक बात बता दूं, दरअसल आपकी कुंडली में दक्षिण दिशा बहुत अच्छी रहे। और एक बात जो आपकी कुंडली में मैं समझ रहा हूं, आपका चंद्रमा खराब है, और ये तो यहाँ पे पहले से ही खराब था, वस्तुतः यहाँ से आकर के और भी समस्या बढ़ा रहा था। लेकिन दरअसल थोड़ी सी अच्छी बात यह है कि उस पर गुरु की दृष्टि है, तो थोड़े बहुत उनको लाभ की स्थिति में देख रहा हूँ। पौष माह में जन्मे हैं, अपने जन्म स्थान पे व्यक्ति टिक करके काम कर ले तो सफल हो जाता है। मंगलवार को जन्मे हैं, उद्वेगी मत बनिएगा, स्थिर होकर के काम करिएगा तो ज़्यादा सफल होंगे। कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पापक होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बड़ी कमज़ोर और भयाक्रांत करने वाली होती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले निश्चित रूप से आपको पहले विचार कर लेना चाहिए, और किसी भी स्थिति में जाने से पहले बहुत अच्छे तरीके से स्व आकलन की आवश्यकता है। आप कितने गंभीरता से किसी भी निर्णय को लेने वाले बनते हैं, और जो भी चीज़ आपके निर्णय, जो आपके जीवन में प्रत्येक दिन प्रत्येक पल की घटनाएं हैं, उसमें आपके कर्म क्षेत्र का योगदान कितना है और आपका पर्सनल अपीयरेंस कैसा है, ये बहुत आवश्यक है ध्यान रखने वाली बात। कि आप कभी भी कर्म में जो आपका करियर है उसको अपने पर्सनल जो है वो संबंधों से कभी भी मैच मत करिए, और दोनों को मिलाइए मत, दोनों को अलग अलग लेकर के ही चलना होगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र ये ठीक है, मैं इसे कमज़ोर तो नहीं कहूँगा। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के हैं आप, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति में जल्दबाजीपन है, दबंगपन भी है, और कभी कभी वो अपने मन का करेगा। दशाओं के क्रम में अभी सूर्य की दशा चल रही है, मंगल की दशा अच्छी रहेगी। इस कुंडली के लिए मंगल मारक होते हैं, इस कुंडली के लिए शनि अच्छे होते हैं, बुध अच्छे होते हैं, गुरु भी जन्म कुंडली में कमज़ोर ही होते हैं वृषभ लग्न की कुंडली के लिए। इस वजह से कई बार वो माता के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को देने वाले, और कई बार ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में मामा वगैरह से संबंधों में भी कई बार गड़बड़ी होती है। हालांकि उन लोगों का योगदान भी बहुत अच्छा होता है। माताएं जो होती हैं वो शनि राहु के प्रभाव में आकर के कई बार इससे डर जाती हैं। लग्नेश जो है वो भी पापकर्त्री में है, पर सूर्य कोई पापग्रह नहीं होते, इस वजह से थोड़ी क्रूरता उनके पास रहेगी। शनि और राहु का प्रभाव लग्न को परेशान कर सकता है, इस वजह से शिव जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस कुंडली के आधार पर बजरंगबली की पूजा भी बनेगी। अमोघ शिव कवच का पाठ करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में कोई भी काम करना हो, रेवती बहुत अच्छा रहे, पूर्वा भाद्रपद, शतभिखा, आर्द्रा, भरणी, पुष्य, अनुराधा, पुनर्वसु और मृगशिरा ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। श्रवण और हस्त भी अच्छे हैं। अभी चंद्रमा की दशा आने वाली है। चंद्रमा आपकी कुंडली के लिए तृतीय भाव का अधिपति है, ये मेहनत करवाएगा, तो तैयार रहना होगा। अभी आपकी कुंडली में चंद्रमा के बाद जब मंगल आएंगे तब आपको अच्छा बल मिलेगा। अब मैं आपको आपकी कुंडली में ग्रहों के युग के आधार पे बता देता हूँ। जैसे उनको जो योग मिला है, जितने डिग्री पे वो बैठे हैं, सूर्य जिस डिग्री पे बैठे हैं वो आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत समस्या ज़्यादा देंगे। मतलब वो आपकी कुंडली में आपके भाग्य को कई बार असहयोग में लेके जाएंगे, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कई बार आपका आत्मबल क्षीण हो जाए, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमज़ोर हो जाए। चंद्रमा की जो स्थिति देख रहा हूँ उसके आधार पर वो 100% आपका परिणाम करेंगे। मंगल जिस स्थिति में है वो आपको थोड़े बहुत अटखेलियाँ करवाएंगे अपनी दशाओं में। बुध 100% आपकी कुंडली में अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे, यानी कि धन और धन का सुख बहुत अच्छा रहेगा।
गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर उनके पास बल नहीं है। मंदिर का दर्शन, बड़ों का आशीर्वाद, एकादशी का व्रत, सूर्य को अर्घ, गाय की सेवा, ब्राह्मणों का आदर, अपने गुरुजनों का आदर और अपने से बड़ों का सम्मान, ये बहुत आवश्यक है। इससे गुरु ठीक होते हैं। और निश्चित रूप से फल वगैरह का भी दान कभी कभी गाय को कर देना चाहिए। शुक्र जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर और शनि आपको हमेशा ही वो अच्छे परिणाम देंगे। इसका मतलब है कि भाग्य का और कर्म का आपको दिक्कत नहीं झेलना पड़ेगा। राहु और केतु आपकी कुंडली में कष्टदायक हो सकते हैं। इस वजह से इनकी दशा में, मतलब चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद राहु, तो अवस्थागत जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर आपको अपने धन को बचाने की आवश्यकता पे जाना चाहिए। ध्यान इस बात का रखिए कि आपका व्यय कभी भी गलत और निंदनीय कृत्यों पे ना जाए, क्योंकि आपकी कुंडली में 12वें भाव में राहु हैं, वो निश्चित रूप से आपको कभी कभी फंसा सकते हैं। और मंगल जो है वो उनके निकट बैठे हैं। हालांकि ये बहुत अच्छा तो नहीं होगा, पर फिर भी व्यक्ति के विदेश में रहने का कारोबार चलता रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो यहाँ भी देख रहे हैं, राहु जो है वो यहाँ भी देख रहे हैं। यहाँ के अधिपति यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये योग बनेगा। कर्म क्षेत्र में कभी कभी अटखेलियाँ, कमजोरी, परेशानी, क्या बोलते हैं उसको, मुश्किलें और मुसीबत, ये दोनों आती रहेंगी। मुँह था ना, तो मुश्किल और मुसीबत, ऐसा तो ये होती हैं चीज़ें। इस कुंडली में षडबल में मंगल और सूर्य बड़े अच्छे हैं। बाकी के चार्ट के आधार पे मैं अगर बात बताऊं तो आपकी कुंडली में दशमांश मैंने आपकी कुंडली का बहुत अच्छा बताया है, और वो है भी। नवमांश थोड़ा कमजोर है। बाकी के ग्रह में गुरु का प्रभाव ठीक है, बुध का प्रभाव थोड़ा आपको दूर लेके जाके स्थापित करेगा, पर आप अल्टीमेटली आपकी बुद्धि हमेशा सम रहेगी, विषम नहीं होगी। और व्यय आपके पास हमेशा रहेगा। पत्नी आपसे अनुभवी ज़्यादा ना आ जाए कि माथे पे चढ़ जाए, अलग बात है, वो आप उसको अलग तरीके से लीजिएगा। क्योंकि मैं आज ही किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पंडित जी वो इतना ज़्यादा बोलती हैं कि मुझे सुनती ही नहीं है, और इस वजह से उन्होंने मेरे बच्चे को भी छीन करके ले जा करके अपने मायके रखा है और खुद भी रहती हैं, बात भी नहीं करती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रूर ही सामने से आकर के बैठ करके हर एक समस्या का हल हो सकता है। जब बड़े बड़े देश के लोग आकर के एक साथ जो है वो पता नहीं क्या क्या सब खत्म कर देते हैं, हालांकि कुछ होता नहीं है, पर फिर भी जो है वो हमें मुद्दे पे आकर के बैठ करके बात करने से। और वकील के पास जाकर के आप सोचो, विचार करिए कि आप किसके पास जाकर के जो है वो अपना काम बनवा रहे हैं, किसके पास। उससे बढ़िया है कि जितने पैसे आप वहाँ किसी वकील को जा रहे हैं देने के लिए, एक टेबल पे 10 दिन की मीटिंग रख लीजिए। हम 10 दिन इस मुद्दे पे बात करेंगे, तब जाकर के जो निर्णय निकलेगा हम ये कर सकते हैं। ऐसे क्या होगा कि आप कम से कम एक दूसरे को वास्तव में समझ पाएंगे और तीसरे का इंटरफेयर भी नहीं होगा। और ऐसी अवस्था में कई बार होता है कि प्रायः मैं ये बात सुनता हूँ, अनुभव है मुझे इस क्षेत्र का थोड़ा, तो ये बता दूं कि कई बार दाम्पत्य जो है वो पत्नी के ससुराल वाले बिगाड़ देते हैं, मतलब जो है वो उनके माता पिताजी बिगाड़ देते हैं। ऐसा करो, ये उनको टिप बाहर से मिलता रहता है, ये चीज़ है। और कई बार पति जो है वो विवाह करके आए हैं पर फिर भी दूसरे से किसी से बात कर रहे हैं, और ये बोल भी देते हैं कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे लोग हैं, ऐसे। तो ये जो है वो निकृष्टता जो है वो इस लेवल तक पहुंच चुकी है। ये खैर उस पर तो बात की बात होगी। अब मैं आपको इतने ही बताऊं, संतान का सुख है आपके पास, संपत्तिवान भी बनेंगे, पर वो बहुत बात की बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। शाम का कार्यक्रम देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।